हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। हम ऐसी वैकेंसीज डिस्कस करेंगे फॉर फार्मेसी फ्रेशर, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स के लिए जो फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हैं। बहुत सारे रेफरल लिंक्स भी हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली बड़ी कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा। ऑल्सो डिस्कस करेंगे मेडिकल राइटिंग में जो फ्रेशर स्टूडेंट जाना चाहते हैं, किस अप्रोच से किस तरह से जा सकते हैं। अगेन बिग कंपनीज आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स, तो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है learnmedicinebydranikita.in। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, इसमें हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ये हमारी एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर एंड्रॉइड यूजर्स। एंड इसको ज्वाइन करने से फायदा ये रहेगा, आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई भी ऑफर आता है तो आपको आराम से मैसेज मिल जाएगा। ये हमारा कोर्स है मेडिकल राइटिंग का, जिसमें हमने तीनों चीज कवर करी है, मेडिकल, रेगुलेटरी एंड साइंटिफिक राइटिंग। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, अगर आप लोग देखते हो कि अगर आप मेडिकल सेक्टर के, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस सेक्टर्स के लिए मोस्टली को सोच रहे हो कि हाइब्रिड जॉब्स या ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपको मिल जाए, तो ये कोर्स परफेक्ट है आज के टाइम में। अगर आपको एक अच्छी मेडिकल डिग्री के साथ आपको घर से आराम से लैपटॉप से काम करना है, इन सारी बड़ी कंपनीज में, जिनकी हम चाहे एलाई लिली की बात कर ले, हम चाहे पैराक्सिल की बात कर ले, टीसीएस की बात कर ले, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आपको अच्छे पैकेज पे वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स देते हैं। तो ये कोर्स करने से आपके वो सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। कोर्सेज करने से फायदा ये होता है, आपकी बहुत सारी स्किल्स ऐड होती हैं। आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो, आपको कोई 6-7 महीने का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉलेज के साथ आराम से ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड इसके सर्टिफिकेशन के साथ आपको बहुत सारी स्किल्स ऐड हो जाएंगी। प्लस हम लोग आपको इंटरव्यू के लिए भी रेडी कर रहे हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी है जो कंप्लीट आपको सेटअप दिया गया है। सेम हमारा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स भी है इस तरह से, जिसमें अगेन आपको बहुत सारी चीजें ओपन मिल जाती हैं। जैसे कि जो भी वॉक इन ड्राइव्स हो रहे थे, अभी टीसीएस का हुआ था, आपने टीसीएस के बहुत सारे वॉक इन ड्राइव्स देखे। हमने विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर्स की वैकेंसीज देखी। आगे भी आने वाली है बहुत सारी वैकेंसीज, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे आपने लास्ट ईयर पास आउट कराओ, करंट ईयर पास कर रहे हैं, एम फार्म के हैं, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर से भी, सेकेंड ईयर से भी, अगर आपको इंटर्नशिप को भी टारगेट कर रहे हो, तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आगे फ्यूचर है आपके जॉब्स का, राइट। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा ना, आप रेडी हो जाते हो, इंडस्ट्री रेडी हो जाते हो। अगर आप अभी फाइनल सेमेस्टर में हो तो आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इन सारी कंपनीज में अप्लाई करना। जहां पे भी मैं बोलती हूँ आप एक एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है, आप आराम से सर्टिफिकेशन कोर्स ऐड कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो फॉर देम दिस इज द परफेक्ट आंसर। एंड फर्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो एलआई लिली रिलीज करिए एसोसिएट क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री राइटिंग। आप देखो, मैंने आपको बताया था मेडिकल राइटिंग में के कोर्स में हमने तीनों चीजें कवर करी, मेडिकल, रेगुलेटरी, साइंटिफिक। तो मेडिकल में जितना भी कंटेंट, मेडिकल कंटेंट प्रिपेयर करना हो गया कंपनी के लिए। देन हमारा रेगुलेटरी राइटिंग में कोई भी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू नेशनल गाइडलाइंस। थर्ड हमारा साइंटिफिक राइटिंग जो हो गया, मतलब किसी भी कंपनी के लिए आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करना, रिव्यू करना, ये सारे काम करना। तो वो तीनों चीजें हमने एक ही कोर्स में आपको कंप्लीटली सिखा दी है, सो दैट यू विल बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। कोई भी कंपनी में जाते हो, कई बार कंपनी इन सारे रोल्स के लिए अलग अलग लोग को हायर करती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक ही स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें सारी चीजें आती हो। दैट इज वाई वन कोर्स फॉर दैट। एलआई लिली एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बैंगलोर लोकेशन के लिए फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं, एसोसिएट क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री राइटिंग। अब जब इस तरह की वैकेंसीज आती हैं, तो अगर आप एक सिंपल सीवी के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो 2000% वो रिजेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि आपने एक ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करा है, हेल्थ केयर से करा है, लाइफ साइंस से करा है, बट देन इट इज सिंपल। उसमें वही चीजें जो आपको करिकुलम में सिखाई गई अकॉर्डिंग टू करिकुलम, अकॉर्डिंग टू जॉब एस्पेक्ट, अभी भी बहुत ह्यूज लैक्यूना है, क्योंकि इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट करती है आपसे। तो हमारा जो मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी राइटिंग का कोर्स है, उसमें हमने इंडस्ट्रीज के हिसाब से, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल कंपनीज, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस की कंपनीज जो है, वो जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके क्या फॉर्मेट होते हैं, किसमें क्या क्या ऑप्शंस भरने चाहिए, क्या क्या आंसर्स होते हैं, सैंपल फॉर्मेट्स। देन आपको प्रॉपर एक एक गाइड करते हुए चीजें जीरो लेवल से, जिससे कुछ भी नहीं आता हो, वहां से लेकर एक प्रॉपर हर एक चीज का एक एक एग्जाम्पल हमने आपको हेल्प करा है समझने में इस मेडिकल रेगुलेटरी राइटिंग के कोर्स में। तो वो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। पहली बात, आपको काम पूरा समझ में आता है। सेकेंड, आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आप एक तरह से काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप हो जाती है आपकी। वो इंटर्नशिप ना करे हुए भी आपने वो सारी चीजें सीख ली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, विच मेक यू वेरी एलिजिबल इस तरह की जॉब्स के लिए। देन आपके पास सर्टिफिकेशन प्रूफ रहेगा। ऑब्वियसली बैंगलोर में हायर कर रहे हैं ये लोग, R&D टीम के अंडर, राइटिंग का ही जॉब है। करना क्या, आपको क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड डेटा पे काम करना होगा, मतलब डेटा एज इन उससे रिलेटेड रेगुलेटरी गाइडलाइंस को सबमिशन करना, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना उससे रिलेटेड, देखो यहाँ पे लिखा भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, डेटाबेस को एनालाइज करना, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाएंगी, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, CTR, देखो हर तरफ लिखा हुआ है।
तो क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा आपको उनके बिहाफ पे लिखना है एंड सबमिट करना है, उसके पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं फ्रेशर्स को। देन इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। देन बायोटेक कंपनी हायर कर रही है फॉर द पोस्ट ऑफ they are hiring, okay let me just check, they are hiring for the post of clinical research associate, CRO, clinical research organization होता है ये, उस पे एक अंडर एक पोस्ट है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पे हायर कर रहे हैं। काम क्या है, कोई भी बैचलर का स्टूडेंट जिसने फार्मेसी में बैचलर्स करा हो, ऑप्टोमेट्री में करा हो, क्लिनिकल रिसर्च में करा हो या फार्माकोलॉजी में, वो लिखने का तरीका हो गया, मतलब कोई भी हेल्थ केयर लाइफ साइंस का स्टूडेंट अगर हो गया। फ्रेशर्स के लिए पोस्ट है क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस का डेटा कलेक्ट करना, डेटा मैनेज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें करनी होगी। अब कोई भी अगर फ्रेशर स्टूडेंट है उससे मैं बोलूं कि इस तरह की कंपनीज में अप्लाई भी करो, तो मन में एक डाउट आता है कि हमको तो पहली बात ये पता भी नहीं है ये डेटा होता क्या है, उसको मैनेज और कलेक्ट करना तो बहुत ही सेकेंडरी बात हो गई। तो क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल चीजों से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उन वर्ड्स का ही मतलब नहीं पता है, नहीं याद है, हमने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पढ़ा होगा, अभी नहीं याद है कि इस जॉब में एग्जैक्टली करना क्या है हमको। दैट इज वाई अगर ये कॉन्फिडेंस है, ये प्रॉब्लम आ रही है, अप्लाई करने में खुद को फील हो रहा है, तो देखो आप इंटरव्यू में कैसा रिएक्ट करोगे। अगर आपकी सीवी सेलेक्ट हो भी गई तो भी एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि हम 2 बार 3 बार कंपनी अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर आपने कोर्सेज करें तो आप बहुत क्लियर हो जाओगे कि इंडस्ट्री में आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है, कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं फ्रेशर स्टूडेंट से, क्योंकि आज का वो टाइम ही नहीं है कि आपने 3 साल एक्सपीरियंस लिया तब आप काम करना सीख रहे हो। तो क्यों काम करना है 3 साल लो स्केल पे, राइट, लो सैलरी पे क्यों भी काम करना है हमें 1-2 साल भी, हमें अच्छी कंपनी से डायरेक्टली स्टार्ट करना है। अगर आपने कोर्स करा है, ऑनलाइन कोर्स है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के हिसाब से एकदम हिंदी में आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है एट अ वेरी इजी प्राइस, एंड करेंटली यू कैन अवेल द रमजान 25 डिस्काउंट। आज लास्ट डे है सेल का, तो जल्दी से चेक कर लीजिएगा उसको, एंड आज के बाद ये सेल एंड हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है आपको, जितना भी क्लिनिकल, देखो केस रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, ये सब हमने एडवर्स रिएक्शन, ये हमने सारे हमारा फार्माकोविजिलेंस के कोर्स में सारी चीजें पढ़ी हैं। तो जिसने भी हमारा पीवी का कोर्स करा है उसको बहुत इजी हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं 0 to 1, मतलब फ्रेशर एक्सपीरियंस है, सारा का सारा काम, केस रिपोर्ट्स, फॉर्म, एथिकल कमिटी कोऑर्डिनेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स, रजिस्ट्री, तो ये सारी चीजें हमारे आपको जीसीपी गाइडलाइंस, ये सारी चीजें आपको हमारे फार्माकोविजिलेंस कोर्स में मिल जाएंगी। ये लिंक है, यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा जाके। आईकॉन अगेन इंटरनेशनल हमने हायर कर रही है क्लिनिकल डेटा रिस्क एनालिस्ट। अब देखो जो भी स्टूडेंट अपने फाइनल सेमेस्टर में है, ये बिल्कुल वेट मत करना कि जब हमारा फार्मेसी का रिजल्ट आता है और हमारा जीपैट, जो लोग प्रिपरेशन कर, कुछ लोग होते हैं जो 2-3 चीजें ऑप्शंस लेकर चल रहे होते हैं, उसका एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तब हम सोचेंगे कि अगर वो नहीं हुआ तो हमें जॉब में अप्लाई करना है। तो आप ना मेजर अपॉर्चुनिटीज में मिस कर जाओगे, क्योंकि कोई भी कंपनी जो हायर करती है वो इस स्टार्टिंग के मंथ्स में हायर कर रही है, क्योंकि कंपनीज भी ढूंढ रही हैं फ्रेशर स्टूडेंट, हर किसी को चाहिए क्योंकि वो जल्दी ट्रेनेबल होता है, राइट। और अगर उसमें भी 10,000 बच्चे जा रहे हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ स्किल सीख कर आ रहे हैं, जो कोर्सेज करके आ रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन करके आ रहे हैं, जिन्हें वो चीजें पता है, बहुत इजी लैंग्वेज। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर भी चेक करना है कि इस मेडिकल राइटिंग फार्माकोविजिलेंस में स्कोप क्या है, तो हमारा ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप 0 लेक्चर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके चेक करिए, आपको समझ में आएगा कि इन सारे जॉब्स में आगे कितना स्कोप है। और मैंने रिसेंटली भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, कौन से ऑप्शन से आगे जॉब कैसे आगे बढ़ेगी, कितनी सैलरी तक ये जॉब जाती है, लाइक दैट, तो वो चेक करिएगा। फिलहाल क्लिनिकल डेटा रिस्क एनालिस्ट फ्रेशर्स की वैकेंसी है, बैंगलोर लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं, एंड ये इसका जॉब कोड है JR128308। काम क्या करना है, क्लिनिकल डेटा रिस्क एनालिस्ट। अगेन ये जितना भी काम है आपका क्लिनिकल, अब मैं आपको बता रही थी कि बहुत अभी जितना भी काम आपका आ रहा है, रेगुलेटरी, क्लिनिकल डेटा, आपका एडवर्स रिएक्शन, जो भी ड्रग्स हमारी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है उनका डेटा एसेस करना एंड इंटीग्रेट करना, ये सारे काम आपके मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, इन सारे डोमेन्स में आते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि स्टूडेंट को दोनों चीजें आती है, तो बेस्ट वुड बी आप दोनों कोर्सेज अच्छे से पढ़ो एंड आपकी सीवी ही मॉडिफाई हो जाएगी। एक नॉर्मल ब्लैंक सीवी के साथ एक नॉर्मल ब्लैंक सीवी एंड आफ्टर दीज 2 कोर्सेज विच इज वेरी चीप इन कॉस्ट, और आपको 40-50 स्किल्स ऐड होकर जा रही हैं आपकी, एंड आप एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे। आपने ये भी देखा होगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं अक्सर नोटिफिकेशन पोस्ट करती हूँ, जो भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत एडवांटेज, उनको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी अलग मिलेंगे जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे। आगे हमारे बहुत सारी सीरीज आने वाली है, अभी टॉप 50 Q&As आने वाले, 1-to-1 इंटरेक्शंस आने वाले, इन सारे में प्रेफरेंस मिलेगा कोर्स वाले स्टूडेंट्स को, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत समय से हमारे साथ जुड़े एंड दे ट्रस्ट अस। एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे जहां पे डायरेक्टली HR की ईमेल आईडीज, रेफरल लिंक्स बहुत जल्दी पहुंच जाती है कंपेयर टू बाकी सारे स्टूडेंट्स, एंड बहुत सारी ऐसी ईमेल्स भी पहुंचती हैं जो बाकी सबका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्लिनिकल डेटा डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करने का काम है।
तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आईकॉन पीएलसी इज अ वेरी गुड कंपनी। ये एक पोस्ट है कॉग्निजेंट का, जहाँ पे कॉग्निजेंट के ही किसी जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल की ईमेल आईडी है indra.saha@cognizant.com। तो कोई फ्रेशर अगर देख रहा है, जॉब लोकेशन बी फार्म एम फार्म फ्रेशर, ऑफिस जॉब है, इमीडिएट ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट, ऐसे करके लिख दीजिएगा। उसके बाद अपनी सीवी अटैच करिएगा। हर बार सीवी मॉडिफाई करना जरूरी है, एक सीवी सब जगह नहीं जा सकती है, आपको देखना पड़ेगा जॉब प्रोफाइल। इसीलिए मैं आपको लिंक अटैच कर रही हूँ, जाके चेक करो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके हिसाब से आपको सीवी ऐड करनी है, एडिट करनी है। और खुद से मेहनत इतनी नहीं करनी। जिन लोगों ने भी कोर्स परचेज करे, दोनों कोर्सेज में वो स्किल्स लिखी है मैंने, जाके आप आराम से जाके ऐड कर सकते हो, उनको जस्टिफाई भी कर सकते हो। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी है, वो चीजें सारी आपने कोर्स में सीखी भी है, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। कि कुछ लोग सिर्फ सीवी लिख देते हैं, सीवी सिलेक्ट हो जाती है, फर्स्ट राउंड बाद रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीजें आती ही नहीं है। जो बहुत आराम से पहली बार में जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो समझ जाता है इसने कहीं से कॉपी करके लिख दिया स्किल में, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कभी भी आप हमारा कोर्स रिवाइज कर सकते हो, हमेशा ऑनलाइन रहेगा आपके पास। तो देन IQVIA का ये रेफरल लिंक है, जल्दी से देख लो। ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ये किसी भी और चैनल ने पोस्ट नहीं करा है। वेस्ट बंगाल लोकेशन के लिए, मुकुंदपुर वेस्ट बंगाल लोकेशन के लिए हायर हो रहे फुल टाइम। कल लास्ट डेट है इसकी। अभी जितने भी बच्चे इंडिया में कहीं पे भी हो, ये बिल्कुल वेट मत करना कि कैलकाटा की वैकेंसी है तो हम दिल्ली वाले अप्लाई नहीं करेंगे। प्लीज, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब भी होती है, जहां पे भी किसी भी तरह अगर आपको लग रहा है वॉक इन ड्राइव हो रही है, कहीं पे भी आपको थोड़ा पहले पता चल जाता है, रेफरल लिंक्स जो कि बहुत काम आते हैं, रेफरल लिंक्स बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, की बात पता चल रही है कि रेफरल लिंक अवेलेबल है किसी कंपनी में, जल्दी से अप्लाई कर दो। मिस मत करना, कल लास्ट डेट है। रेफर्ड बाय श्रेया कुंदू, तो ये लिंक आपको और कहीं नहीं मिलेगा। IQVIA का सेफ्टी एसोसिएट फ्रेशर की वैकेंसी है पीवी में, एंड कल लास्ट डेट है इसकी, आप देख लीजिए। फार्माको विजिलेंस से रिलेटेड पूरा सारा का सारा काम पीवी का है। जितने पीवी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर से अप्लाई कर दो, जितने लोगों ने पीवी का कोर्स हमारा कंप्लीट करा है। सारा काम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे एज अ फ्रेशर। देन आप देख लो, मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंटिफिक या हेल्थ केयर लाइटिंग में, सेफ्टी डेटाबेस, बिगिनर भी हो तो भी चलेगा। हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है आपको, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी एक्सप्लेन करी है, सब कुछ। तो हमारे कोर्सेज में ये एडवांटेज है, ये एक फायदा हो जाता है कि जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, उस लेवल से लेकर हम आपको एक्सपर्ट लेवल तक जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट इन सारी कंपनीज, जैसे IQVIA हो गया, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में जो क्वेश्चन आंसर्स, जो राउंड्स अलग अलग पूछे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हमने करवाई है। इंटरव्यू के आंसर्स भी लिखे हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ रेफरल लिंक है, इसको मिस मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, जरूर से अप्लाई करिएगा। ये सारे लिंक्स ही होते हैं जो जब तक वीडियो आता है बाकी तक हमारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। और वो इन सारे लिंक्स के साथ क्या होता है, एडवांटेज बहुत होता है। जिसने पहले अप्लाई करा उसको प्रेफरेंस मिलती है, स्पेशली विद रेफरल लिंक्स। इसलिए हमारे कोर्स ज्वाइन करने से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जहां पे ये सब चीजें आपको बहुत पहले मिलेंगी। देन फेडोरा हेल्थ केयर सोल्यूशंस वॉक इन ड्राइव कंडक्ट कर रही है। वॉक इन ड्राइव हो रहा है 27, 28, 29 मार्च को। कहां पे हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है। ये एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। AR कॉलर ऑथराइजेशन एग्जीक्यूटिव पेशेंट वर्चुअल असिस्टेंट। तो काइंड ऑफ ये जो जॉब है, वो अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, कोई फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई करना चाहता है, कोई आगे की स्टडीज कंडक्ट कर रहा है, ऑनलाइन कुछ कोर्स कर रहा है, वो करना चाहता है, तो ये आपकी डोमेन जॉब नहीं है, ये आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, पर काइंड ऑफ इसमें कॉलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। एंड ये इसके टाइमिंग्स है, शिफ्ट के टाइमिंग्स भी लिख दिए, मोस्टली रात की जॉब है ये, तो मोस्टली कॉलिंग रिलेटेड जॉब होगी। तो अगर किसी को लगता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब स्टार्ट करनी है, तो ये वॉक इन ड्राइव अटेंड कर सकता है। कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, एंड 5 days वर्किंग होगा आपका। एंड इनकी ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंडिया में इनका ऑफिस है, जैसे हायर कर रहे हैं, तो आप एक बार देख सकते हो जाके। AR कॉलर ऑथराइज एग्जीक्यूटिव जॉब है। देन पेशेंट वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जो पेशेंट असिस्टेंट होता है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ पाते हैं, वो चीजें आप हेल्प करेंगे समझाने में। तो दिस इज दिस। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्स लिंक्स है, तो ये सब आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड दीज आर कोर्सेज। ब्रोशर्स के लिए आप हमें 9696611081 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।